ये शेष राम जी नाराज हो जाएंगे, वरना मैं एक बात कहना चाहता था। ये कुर्सी जो खींची है ना, इसका एक संकेत है। कांग्रेस और बसपा में तो कुर्सी खींचने की हिम्मत है नहीं, कोई अपने वाला ही खींच ले तो बात है। तो आज इस कार्यालय के उद्घाटन में जो युवा साथी पहुंचे हैं और जो बुजुर्ग पहुंचे हैं, उन सबको नमन करते हुए और मंच पे जो मेरे साथ बैठे हैं, मेरी शक्ति के रूप में मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो बैठे हैं, सभी का सम्मान करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बिना उम्मीद के, मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि यहाँ घोषणा में कार्यालय का उद्घाटन कोई युवा मंडल के लोग करेंगे, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में करेंगे, और वो भी बिना किसी खर्चे के, प्रत्याशी के बिना किसी खर्चे के करेंगे। निश्चित रूप से ये तीनों बातों के बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और मेरी कल्पना से बाहर जो आपने काम किया है उसके लिए सभी युवा मंडल के सदस्य और बुजुर्ग बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे कम समय उम्मीदवारों में मुझे मिला है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी और जो बसपा का प्रत्याशी है उनका टिकट भी तय था, ना उनको दिल्ली जाना पड़ता था ना जयपुर जाना पड़ता था टिकट के लिए। तो वो 6 महीने पहले ही, कोई 12 महीने पहले लग गए थे, सब जगह उन्होंने लगभग कवर कर लिया है। लेकिन मैं जो 20 तारीख से चुनाव प्रचार मैंने शुरू किया, तो मैं लगभग चौथे हिस्से के गाँव में पहुंचा हूँ आज तक। मैं ईमानदारी से आप लोगों को अपनी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि 250 गाँव और 1860 ढाणियां जिस क्षेत्र में हो, और मात्र 13 दिन का समय मिले। 20 तारीख से मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया, 5 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 2 दिन हमारे वैसे खराब हो गए। एक दिन राजनाथ जी आए, उस दिन पूरा दिन लग गया, और एक दिन कोई राष्ट्रीय नेता झुंझुनू आने वाला है, उसमें भी पूरा दिन लगने वाला है। जिस व्यक्ति को 13 दिन मिले तो वो कहाँ पहुंच सकता है, इस बात को आप लोग खुद अच्छी तरह समझ सकते हो। तो मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस 7 तारीख तक तो खुद अपने आप को धर्मपाल समझ के अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय श्री मिलेगी। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और माहौल लगभग पक्ष में है। अब तो इस बार सावधानी रखने की जरूरत है, वोट पोल कराने की जरूरत है। बात तो मैं करता रहूंगा, आपको पता है, मैं तो यही रहता हूँ घोषणा का। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे रामकुमारपुरा तो मेरा रिकॉर्ड में ही है, वैसे मैं इस घोषणा पंचायत का निवासी हूँ, इसमें कहते हुए मुझे कतई शर्म नहीं है। तो घोषणा पंचायत के सभी लोगों का तो धर्म बनता है, कर्म बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके इस पंचायत में रहने वाले एक भाई का तन मन से आप और धन से जो भी आपकी व्यवस्था हो, आपको मुझे सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अब लोग मुझे रामकुमारपुरा में कम जानने लगे, घोषणा में ज्यादा जानने लगे। मानवता और घोषणा मेरी घर की पंचायत है, इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मैं तो आपके बीच में रहता हूँ। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, कोई काम होगा तो पैदल चल के चले जाना, और मेरे से नाराजी होगी ना और किसी को लड़ना हो तो भी पैदल चल के चले जाना। भैया डॉक्टर जितेंद्र से तो लड़ने के लिए भी 2000 रुपए चाहिए, गाड़ी करनी पड़ेगी, फिर लड़के वापस आओगे। तो ये व्यवस्था कम है क्या? आपको जब भी कोई सुख दुख में बात हो, आधी रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी आप मेरे पास आओ, और आप ये सोचते हो ना कि जीतने के बाद ये कोपर छोड़ देगा, घोषणा छोड़ देगा, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा निवास स्थान यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार मेरा समर्थन करें। इस विकट की परिस्थितियों में, जैसे लांबा जी ने बताया, उन बातों पे मैं जाऊं तो समझता हूं कि आप कई लोग ये सोचेंगे कि सहानुभूति पटोरता है। 2 साल की उम्र में पिताजी छोड़ के गए, लेकिन उस बात का मलाल नहीं है। संकट तो खूब झेले, लेकिन उस बात का मलाल नहीं है, क्योंकि 36 कौम के जो दुख था, जो पीड़ा थी, और जो 36 कौम जिस काम से दुखी थी, जिस अन्याय और अत्याचार से दुखी थी, शहीद रामकुमार जी के दिल में यह है कि मेरा अगर शरीर किसी काम में आए तो इस 36 कौम को इस चोरी डकैती और अन्याय से आजाद कराऊं। और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, तो उसमें उनका फर्ज था, उनका कर्म था, और उनका धर्म था, और उनकी दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। इस बात का मैं आपको एहसान नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस तरीके से 2 साल की उम्र में जिसके पिताजी के सर के साया उठ जाए, उस बच्चे ने कितनी पीड़ा झेली होगी। और उसके बाद में जब मैं राजनीति में आया, उसके बाद का हाल आप सब लोगों को पता है। तो 2 चुनाव मैंने यहाँ से लड़े, एक चुनाव मैंने नीम का थाड़ा से लड़ा, लेकिन सफलता मिली नहीं। फिर संघर्ष जारी रहा, और मैं तो कहता हूँ इस उम्र तक जितने मैंने संघर्ष किए, जितनी कठिन परिस्थितियां मैंने देखी हैं, कभी भी मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा कठिन परिस्थितियों से हो सकता है कोई गुजरा होगा, लेकिन किसी से कम मैं गुजरा हूं, ऐसा मेरा मानना है। निवेदन करना चाहता हूं, जो व्यक्ति इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर के अगर उसको जगह मिलती है और सीट मिलती है और एमएलए और एमपी बनता है, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कीमत का उसको पता है और कितने संघर्ष से चीज मिलती है। हो सकता है शुरू में अगर मेरी तक लग जाती, नीम का थाना में पहला चुनाव मैंने कॉलेज से निकलते लड़ा और उस वक्त में एमएलए बन जाता, तो गलती करने की संभावना थी। लेकिन जो व्यक्ति 18-19 साल से संघर्ष कर रहा है,
भूखा प्यासा आपके लिए लग रहा है, कितने कष्ट झेले हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। मैं कहता हूं इन 10 साल में जो हमारे परिवार की लड़ाई हुई उससे हमने सब तरीके से नुकसान झेला है। मान और सम्मान गया है हमारा और तान गई है कहना चाहता हूं, और पीछे से भी हम लोग दुखी हुए हैं। लेकिन फिर भी इतने संघर्ष के बाद कोई अगर मुझे पद दोगे तो उसका सम्मान करूंगा, दिन रात आप लोगों की सेवा करूंगा। और ये चुनावी भाषण में समझना, मैं जो बात करता हूं वो दिल से करता हूं। चुनावी भाषण लोग दिमाग से देते हैं, 15 दिन में लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं और जो कहते हैं उससे विपरीत उनका चरित्र मिलता है, उनकी कार्यशैली मिलती है। लेकिन इंजीनियर धर्मपाल शहीद राम कुमार का बेटा 15 साल से जो कह रहा है वो ही करके दिखाएगा। उसके अलावा अगर आप सोचते हो कि मैं वोट लेने के लिए आपसे ये कह रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं जो कहूंगा वो सिद्ध करके दिखाऊंगा, और सिद्ध नहीं कर पाया तो दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये मैं आप लोगों से एक बार मौका देके देखें। मैं एक बार 5 वर्ष की योजना मांगना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता मुझे आजीवन इंतकाल कर दो, मैं आजीवन एमएलए बनूंगा। मेरी भी जिंदगी का संघर्ष है और मैं कहना चाहता हूं एक मौका आप लोग मेरे पे यूं देख सोच के चलो, अगर ये बुराई निकलेगा, आप यूं सोच के अगर वोट दे दोगे, संघर्ष करके मेरा साथ दे दोगे, तो मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि आप लोग, जो व्यक्ति बुरा सोच के मुझे वोट देगा, 5 साल में उसकी आत्मा से आवाज नहीं निकलवा दूं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलवा दूं कि इसके बारे में हम गलत सोचते थे, तो फिर कहता हूं दूसरी बार आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता था, आप लोगों से आग्रह करना चाहता था कि मौका सबको मिलना चाहिए। इस खेतड़ी की जनता ने तो ऐसे ऐसे दुर्बल और निर्बल नेताओं को मौका दे दिया जिन्होंने ये लोगों को ये कह के गुमराह किया कि यहाँ किसी समाज ने गुंडागिर्दी कर रखी है, और यहाँ के लोगों ने मान भी लिया कि समाज ने गुंडागिर्दी कर रखी है। मैं मेरी जाति पे ही कहता हूँ, पूर्ण सैनी ने ये कहा कि गुजरों ने गुंडागिर्दी कर रखी है, और आप लोगों ने मान भी ली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर किसी समाज की गुंडागिर्दी हो सकता है और किसी समाज की गुंडागिर्दी कोई बदमाश कर सकता है, तो पूर्णमल सैनी और डॉक्टर जितेंद्र जैसे मुर्दे कर सकते हैं क्या? आप लोगों को पता है यहाँ की गुंडागिर्दी और बदमाशी कौन खत्म कर सकता है? मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कोई जाति बदमाश नहीं होती और बदमाश की कोई जाति नहीं होती। वो बदमाश किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। तो इसलिए किसी जाति को पूरी को ब्लेम करके और ऐसे निर्बल आदमी और दुर्बल आदमियों को आप सिंहासन संभाला दो, यहाँ की गद्दी संभाला दो। 5 साल का ये राज आपको 10 साल खेतड़ी को खड्डे में डाल दिया पूर्णमल सैनी ने। वरना तो यहाँ का राष्ट्रीय पार्टी, जो राज करने वाली पार्टी, अगर यहाँ सत्ता में होती तो निश्चित रूप से यहाँ विकास 10 गुना होता। इसका संदेह अगर आपको हो तो आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, अन्य तहसीलों का, पूरे जिले का और पूरे राजस्थान का आप रिकॉर्ड उठा के देखें। इससे फैसले मत करो मेरे भाई। निवेदन करना चाहता हूँ, 21वीं शताब्दी में और इस इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में ऐसे फैसले करते हो आप। अब जातिवाद का नाम लेके, धर्म का नाम लेके, संप्रदाय का नाम लेके गांव और ढाणी को लड़ा दो, समाज से समाज को लड़ा दो। इस तरीके से वोट डालोगे तो विकास की उम्मीद मत करना। अच्छे लोगों को वोट डालोगे, ऐसे लोगों को वोट डालोगे जो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, जो कुछ आप लोगों के लिए अपना खून और पसीना बहाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जब वोट डालना सीखोगे, जब सही मायने में आपको सही नेतृत्व मिलेगा, सही प्रतिनिधि मिलेगा और सही रूप से विकास मिलेगा। मुझे जितनी बात कहनी थी उतनी मैंने कह दी। अंत में कहता हूं कि एक मौका विश्वास करके अपनी छाती पे हाथ रख के दे दो। दोबारा मांगने वोट आऊंगा तो मेरे काम के दम पे आऊंगा और मेरे कार्य के दम पे आऊंगा, वरना आपको परेशान करने नहीं आऊंगा। इसलिए विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, बुजुर्ग का हाथ पकड़ के ले जाओगे, एक वोट डाल देगा, क्योंकि उसकी उम्र उसको अलाउ नहीं करती। लेकिन नौजवान 1 के 2 वोट कर सकता है, किसी को ला के डलवा सकता है, किसी को वहां से घर से उठा के डलवा सकता है। तो नौजवानों से मुझे बहुत उम्मीद है, और जिस व्यक्ति का, जिस नेता का, जिस प्रतिनिधि का जवान साथ दे देते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूँ नौजवान साथियों, फिर कहता हूँ, दूसरी बार कहता हूँ, तीसरी बार कहता हूँ, गुमराह करके वोट लेना नहीं चाहता। इस बंदे में कुछ कर दिखाने की क्षमता आपको दिखती हो तो मेरा एक बार भगवान का नाम लेके साथ दे दो। बाकी 5 साल बाद में मैं जब भी आऊंगा, खेतड़ी का मान सम्मान अगर 4 गुना नहीं कर दूंगा तो आपको परेशान करने नहीं आऊंगा। इसलिए मेरा कम के हुए को ज्यादा समझना, मेरा आग्रह यही है, आप लोगों से एक बार मेरा समर्थन करें, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दें, नौजवान मेरा सहयोग करें। बाकी जो काम करना है मुझे करना है। एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस भाई को आशीर्वाद दें। नौजवानों मेरे साथ चलें और इस सफलता को ज्यादा ऊंची ले जाओगे तो ऊपर भी मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। निश्चित रूप से माहौल अपने पक्ष में है, किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता इस तरीके से गुमराह करते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। डॉक्टर जितेंद्र ने सीहोर में कहा कि मैं मानुता जाटान से 1000 वोटों से लीड कर रहा हूं। गौर से सुनना मेरी बात, मानुता जाटान से मैं 1000 वोटों से लीड कर रहा हूं। भले आदमी
तेरा बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया, 860 वोट सारे हैं और तू 1000 से लीड कर रहा है। देख लो मानवता की लिस्ट उठा के और उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, वीडियो कैसेट देख लो। लांबा जी मैं सही कर रहा हूँ, वीडियो कैसेट देख लो। उसने बोला है मेरे पास और आप लोगों के पास में कि मानवता जाटान से मैं 1000 वोटों से लीड कर रहा हूँ, यानी हमारे तो आएंगे नहीं। 140 वोट कहाँ प्याज से लाएगा, हरियाणा गोद बढ़ावा से लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा? हरियाणा के नारनौल के लोग 140 वोट डाल के जाएंगे। तो इस तरीके की बातों में आते आते हम 30 साल हमने खराब कर दी। और वो व्यक्ति कहता है मेरा 75 साल की उम्र होगी, मेरा अंतिम मौका है, इसलिए मुझे वोट दे दो। राजनीति में इस तरह के वोट पड़ते हैं। जिसकी 75 साल की उम्र हो वो आपकी सेवा करेगा, जिसको आगे वोट नहीं चाहिए वो आपकी सेवा करेगा, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र हो चाहे मैं हो। 75 साल की उम्र हो और आखिरी चुनाव हो, कोई व्यक्ति परवाह नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति वो परवाह करता है जिसको 5 साल बाद में दोबारा वोट चाहिए, वो जनता की परवाह करता है। जिसको वोट नहीं चाहिए वो परवाह क्यों करेगा? इस तरीके की बातों पर वोट डालना बंद कर दो मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों। इस तरीके की बातों पे वोट डालोगे तो सही मायने में आप विकास की धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। मैं कम कहे हुए को ज्यादा समझना और मैं ज्यादा इतना बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपका जोश देखकर, आपकी उपस्थिति देख के मैंने कुछ ज्यादा कह दिया और कोई गलत कह दिया हो तो माफी चाहता हूँ, क्षमा का प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरा राम राम, सबको धन्यवाद। धन्यवाद।